गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये कॉटन का कॉट सेट जरूर शेयर करना चाहूंगी। इंस्टाग्राम पे इस वक्त पे ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग कॉट सेट है और इतना रीजनेबल रेट पे है, समर फ्रेंडली है। जो लोग शॉर्ट टॉप्स वगैरह में कंफर्टेबल नहीं होते तो इसका कुर्ती स्टाइल है। ये फुल लेंथ फोटो है, सभी साइजेस में अवेलेबल है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से बाय कर लेना। इफ इन केस आपको कमेंट सेक्शन से नहीं मिलता है तो सीधा मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाना, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा पार्ट 2 है क्योंकि मेरा इससे पहले वाला वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, जिस वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इस पार्ट में हम लोग आपके उन सवालों के जवाब देने वाले हैं। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते। और अब यहाँ पे हम वो चीज़ कवर करेंगे जो चीज़ें उस वीडियो में आप लोगों के कमेंट सेक्शन में सवाल है कि रोके पे तो रावत फैमिली ने भी नीतू की फैमिली को नहीं बुलाया था और इसी वजह से पूनम ने भी अपने रोके पे उनको नहीं बुलाया। देखिए, पूनम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर रावत फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई हैं। अपनी अपनी जगह पे दोनों के ही रीजंस जस्टिफाई हैं। लेकिन पब्लिक ने सिर्फ एक ही साइड को जो हेट दिया, पब्लिक ने सिर्फ एक ही साइड को जो जज किया और दूसरी साइड को जो सिंपैथी दी, कहीं ना कहीं इस वजह से उनके जो रिलेशनशिप है वो इम्पैक्ट होते हैं। अदरवाइज दोनों ने ही मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ पे ना बात करी थी, इस चीज़ पे ना टीका टिप्पणी करी थी। लेकिन जब ये मैटर इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि पब्लिक रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पब्लिक के मन में बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आई थिंक गाइस, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उसके अलावा रिकी ने भी आज 2 कमेंट्स करे हैं, जिन दोनों कमेंट्स में उन्होंने अपने पेरेंट्स का स्टैंड लेते हुए वो सारी चीज़ें क्लियर करी जो पाई और भम्मू ने अपनी वीडियो में क्लियर नहीं करी थी। उसका सिर्फ एकमात्र रीज़न है कि पाई और भम्मू को सडनली सब लोगों ने विलन बना दिया और उनका एक ऐसा फेस दिखाने की कोशिश करी जो बेसिकली वो लोग हैं ही नहीं। आज के टाइम पे ना इतने फ्रेंडली और इतने डाउन टू अर्थ इन लॉज मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। भम्मू का नेचर आप सब लोगों ने देखा है, वो बहुत ही ग्राउंडेड लेडी हैं जो आज भी अपने गांव से, अपनी रूट से जुड़ी हुई हैं। इतना वेल्दी होने के बावजूद भी वो आज भी अपने गांव के लोगों को इनवाइट करना, उनकी आवभगत करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं भूलती हैं। इतनी ग्रैंड लेवल पे शादी होने के बावजूद भी भम्मू का फोकस अपने गांव से बुलाए हुए मेहमानों की तरफ था। वहीं पे अगर पाई की बात करें तो पाई इस पूरी फैमिली के ना गाइस शील्ड है। और पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, कभी कभी गर्म भी हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मोम की तरह होते हैं, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से पिघल जाते हैं। और इतना प्यार वो लोग अपने घर के बच्चों को करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अगर उनके बच्चों पे किसी तरीके की परेशानी आती है ना तो उसके आगे सबसे पहले पाई खुद खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, आप लोग इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स के व्लॉग देखते होंगे, क्या आपको अभी तक ऐसे इन लॉज देखने को मिले जिस घर की बहुओं को इतना फ्रीडम है, जिस घर की बहुएं सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही हैं? और ग्रोथ का ग्राफ आप देखिए, जब भी किसी लड़की को शादी के बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ना तो उसकी ग्रोथ अपने आप में इस बात का सबूत होती है। अगर किसी लड़की की ग्रोथ डाउन जा रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर या सपोर्ट कम है। लेकिन अगर किसी लड़की की ग्रोथ हाई जाती है तो सबसे पहले उसके पति का साथ होता है, उसके बाद उसके अपनों का साथ होता है। नीतू की ग्रोथ अपने आप में इस बात का प्रूव है कि नीतू की फैमिली ने उसको भरपूर सपोर्ट किया है और आज भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस छोटे से कियोस्क ने कितनी सारी चीज़ें हिला के रख दी कि आज रिक्की को भी मजबूर होना पड़ा आके अपने पेरेंट्स के लिए बोलने के लिए। आज रिक्की ने एक और कमेंट किया, आई डोंट नो उस कमेंट पे आप लोगों की नज़र गई या नहीं गई, वैसे काफ़ी सारे लाइक्स हैं उस कमेंट पे, जहाँ पे रिक्की ने ये लिखा है कि मेरे पेरेंट्स ने जिनको 3 साल तक अपने घर पे रखा, आज इस बात का भी उनका रिगार्ड्स नहीं रखा गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद जो है बुआ जी की तरफ जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद नीतू की फैमिली की तरफ जा रहा है, बट आई डोंट नो, ये तो रिकी को ही पता होगा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली है कि 3 साल तक जिन्हें मेरी मम्मी ने अपने पास रखा, मतलब अपने घर में जिन्हें 3 साल तक जगह दी, आज
वो एकदम से भम्मू का एकदम नेगेटिव ऑरा बना दिया, उस चीज़ का उन्हें बुरा लगा है। देखिए पेरेंट्स को ना बुरा लगता है जब वो किसी के लिए कुछ एफर्ट्स डालते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए कोई एफर्ट्स डालते हैं, और उसके बदले में जब उनको इस तरीके से लोग क्रिटिसिज्म देने लगते हैं, तो यंग लोग होते हैं ना, तो वो इन सब चीज़ों को झेल लेते हैं। लेकिन जो हमारी मम्मी के एज के लोग होते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा ये बात हॉन्ट करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये बात बुरी लगती हैं। तो उस समय पे उन्हें अपने करे हुए एफर्ट्स याद आते हैं कि हमने कहाँ पे कोई सी कमी करी, क्योंकि वो खुल के कोई चीज़ नहीं बताना चाहते, अपनी फैमिली मैटर को यहाँ पे नहीं बढ़ाना चाहते, किसी कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देना चाहते। लेकिन अंदर ही अंदर इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि मैंने कहाँ पे कोई सी कमी करी, अब मैं पब्लिक को बता भी नहीं सकता। वो ये वही वाली बात हो सकती है कि निगल भी नहीं सकता और उगल भी नहीं सकता, कि अगर इंसान उगलता है तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और अगर निगलता है तो दुनिया उनको जज कर रही है, उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही है। अब इस रोके वाले मैटर पे ना पूनम ने अपना भी एक वर्जन बताया कि इससे पहले नीतू की फैमिली में भी बहुत सारे रोके हुए, पर हमें वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था। वो बात कर रही थी करण के रोके की, और वो बात कर रही थी कीर्ति के रोके की। तो देखिए कीर्ति का रोका हम सब लोगों ने देखा है कि कीर्ति का रोका को हम कह सकते हैं कि विद इन द फैमिली था, ना ही कोई बड़ी पार्टी थी, ना ही कुछ था। लड़के वालों की फैमिली से सिर्फ लड़के वालों की 4-5 फैमिली आई थी, घर के अंदर कीर्ति का रोका हुआ था, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। वो घर के अंदर था और कोई ऐसा हाई फाई डिनर नहीं था, नॉर्मल स्नैक्स वगैरह था, वो विद इन द फैमिली थी। तो उस रोके में इनवाइट अगर नहीं भी गया, और अगर इसी तरीके का रोका पूनम का भी होता तो शायद कोई इनवाइट नहीं करता, पर पूनम का रोका ऐसा नहीं था। पूनम का रोका काफ़ी ग्रैंड लेवल का था, जहाँ पे मेहंदी से लेकर डांस परफॉर्मेंस से लेकर एक अच्छा खासा फार्म भी बुक किया गया था, और गेस्ट लिस्ट भी अच्छी खासी थी, और जिसका सारा अरेंजमेंट खुद अपने आप पूनम ही कर रही थी, और जिस फंक्शन का हिस्सा लखन और नीतू भी बने थे। तो अगर नीतू और लखन उस घर का फंक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, तो लखन के पेरेंट्स को ही पहला इनविटेशन जाना चाहिए था, ये तरीका कहता है। उसके अलावा रही बात कि रावत फैमिली ने उनको रोके पे नहीं बुलाया, तो कीर्ति का रोका था सिंपल। कीर्ति का रोका हाई फाई हुआ ही नहीं, और उसके बाद तो आप सबको पता ही कि अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें चल ही नहीं पाई। उसके अलावा अगर करण और सैंडी के रोके की बात करें, तो करण और सैंडी के रोके के लिए ये लोग सीधा हिमाचल गए थे रोका करने के लिए। प्लस उस वक्त पे सबको पता है कि कैसी फेज़ चल रहा था इनकी ज़िंदगी का, कैसा फेज़। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने उस फेज़ पे काम किया, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया। उसके बाद हमने नीतू की मम्मी को कई बार भम्मू पाई के घर आते हुए भी देखा, जब इन्होंने कंट्रोवर्सी अपनी ख़त्म करी, सब ने फैमिली ने बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करी, क्योंकि इनके बीच में बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई थी। इसके बारे में भी रावत फैमिली बहुत बार बोली कि हमारे खुद के ही कुछ लोगों ने हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई थी, और हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई थी। लेकिन जब बाद में आमना सामना हुआ, इन लोगों ने एक दूसरे से बात करी, कम्युनिकेट किया, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आई, जिसके बाद वो लोग समझ गए कि बाहर वालों को अब अपने रिश्तों के बीच में हमें कभी भी एंट्री नहीं देने देनी। तो जिस समय पे करण और सैंडी का रोका था, कुछ ऐसा ही दौर, कुछ ऐसा ही फेज चल रहा था, और उस रोके के तुरंत बाद ही आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद नीतू की मम्मी का कई बार आना जाना था भम्मू के साथ, पाई के साथ, हमने गले लगते हुए भी देखा है, मिठाइयाँ आदान प्रदान करते हुए भी देखा है। तो उसके हिसाब से तो हमें कैमरे के पास से यही लगा था कि चीज़ें दोनों के बीच में ठीक है, अच्छी है। लेकिन जब अचानक से पूनम का रोका हुआ और पूनम के रोके में भम्मू पाई नज़र नहीं आए, मतलब एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी नज़र नहीं आया, तो उसके बाद ऑडियंस ने उस वक्त पे सवाल उठाने शुरू करे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। यहाँ तक कि पूनम ने भी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज सबको सही वक्त लग रहा है क्वेश्चन करने का भी, और जवाब देने का भी, और बताने का भी। तो यहाँ पे रिकी का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जस्टिफाई है कि कम से कम हमने चीज़ों को सही करने के लिए अपने 10% एफर्ट्स तो दिखाए, कहीं से तो 0% भी एफर्ट्स नहीं हुए। तो जो लोग इस वक्त पे भम्मू और पाई को इस बात का हेट दे रहे हैं कि उन्होंने नीतू के पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करी, तो गाइज हमें इंटरनल बातें नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जितना हमें पता है उस लॉजिक के हिसाब से तो पूनम के रोके में भम्मू और पाई को इनविटेशन बकायदा जाना चाहिए था, क्योंकि वो विद इन द फैमिली छोटा सा फंक्शन नहीं था। वो अकॉर्डिंग जो हमने देखा, हमारे अकॉर्डिंग वो एक अच्छा खासा फंक्शन था, जहाँ पे एक इनविटेशन जाना एक बेटी के ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी
हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से एक इनवाइट भेजा था, अपनी तरफ से पर्सनल कॉल कर दिया था। तो अगर व्हाट्सएप का जिक्र किया तो पर्सनल कॉल का भी जिक्र करना था, आधी अधूरी बात नहीं, पूरी की पूरी बात बतानी थी ताकि उनकी तरफ हेट ना जाए। वो लोग उम्र के ऐसे मुकाम में हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि पेरेंट्स को हाई बीपी, शुगर, उनके अंदर एग्रेसिवनेस, मतलब पेशेंस लेवल डाउन होता चला जाता है। भम्मू की अभी बैक टू बैक इतनी सारी सर्जरी हुई है, वो इतने सारे हेल्थ इश्यूज से डील कर रही है। इनफैक्ट अभी शादी के टाइम पे भी वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। उनका मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है, फिजिकली भी उनकी तबीयत ख़राब है। तो उस वक्त पे उनको कंट्रोवर्सी में धकेलना या उनसे सवाल जवाब करना अच्छा नहीं लगता। नहीं, अब हमारे पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं एक शांति वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी। जिस तरीके से हमेशा से नीतू की मम्मी को एकदम साइड रखा जाता है, उनको हमेशा उनकी तारीफ़ होती है, वो एक अच्छी भी है, उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला। इस चीज़ में मैं अप्रिशिएट करूँगी कि इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे हुई पर उन्होंने आज तक किसी भी चीज़ के लिए मुंह नहीं खोला। तो आई थिंक इस वक्त पे भी चीज़ों को हवा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने एक तरीके से रिगार्ड्स रखा इस बात का, जो लोग ये कह रहे थे कि बुलाया नहीं, तो उन्होंने इस बात का मान रखा कि नहीं, उनको इन्विटेशन गया था। तो ये अपने आप में इज़्ज़त बढ़ाने वाली बात ही होती कि उन्होंने बोल दिया था कि हमने इन्विटेशन दिया था, हमने इन्वाइट किया था। लेकिन ये व्हाट्सएप वाले मैटर के बाद सारी चीज़ें ख़राब हो गई। बट स्टिल मैं होप करती हूँ कि जैसे पहले बहुत समझदारी के साथ इन लोगों ने ऑफ कैमरा अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करी, इस वक्त पे भी ये लोग समझदारी के साथ ऑफ कैमरा अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ना चाहते हुए भी इसका फ़र्क फिर वापस से नीतू, लखन, भम्मू बाई के रिश्तों पे पड़ेगा। नीतू बहुत एफ़र्ट्स करती है अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, लखन बहुत एफ़र्ट्स करते हैं अपने परिवार के रिश्तों को सुधारने के लिए। वो बींगा बहू चुप हो जाती है, कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपने रिश्तों को बचाना चाहती है। भम्मू बाई भी प्यार देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, पुरानी गलतियों से बहुत कुछ उन्होंने भी सीखा। वो नीतू को बराबर प्यार देते हैं, बराबर उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बराबर उसको बड़ी बहू का सम्मान देते हैं। वरना एक दौर वो भी था कि इन लोगों के बीच में कितने डिफरेंसेस आ गए थे। तो इन सब चीज़ों से ना फैमिली वालों को खुश होना चाहिए और ऐसी कोई भी हरकत डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने अनजाने नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी और को नहीं, नीतू को सफ़र करना पड़े या लखन को सफ़र करना पड़े या फिर भम्मू पाई को सफ़र करना पड़े। एंड दिस फैमिली डिज़र्व इस समय पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस फैमिली डिज़र्व इस समय पे पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि उनके घर में एक बहुत अच्छा शादी का फंक्शन निपटा है। वो लोग इस समय पे कंट्रोवर्सी या हेट डिज़र्व नहीं करते, नेगेटिविटी डिज़र्व नहीं करते, पॉजिटिविटी डिज़र्व करते हैं। होपफुली कि आने वाला टाइम पे इन लोगों के रिश्ते अच्छे हों, अच्छे दिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।